दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कॉलेज लैब टेक्नीशियन स्टाफ एसोसिएशन की यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए हम सीधे बात करते हैं इनके प्रधान से। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंद किशोर गुप्ता है। हम पिछले कई सालों से अपने संघर्षरत हैं। अप्रैल 2017 में इन्होंने हमारे बहुत संघर्ष करने के बाद एक कमेटी आर कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी की रिपोर्ट 90 दिन के अंदर आनी थी। पर हमारा दुर्भाग्य है, यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल लाचार है, जिन्होंने 2 साल के बाद भी आज रिपोर्ट एज ए पेंडिंग पड़ी हुई है। दूसरा, हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का रेम्यूनरेशन जो अप्रैल 2017 के अंदर इन्होंने अपना इंक्रीज कर लिया था, परंतु जो हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट होता है लेबोरेटरी स्टाफ का, वो पार्ट इन्होंने छोड़ दिया था, जिसमें हमने धरना दिया। नवंबर 2017 के अंदर इन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि आपका पैसा इसी सेमेस्टर से बढ़ जाएगा, नवंबर 2017 से। परंतु रजिस्ट्रार साहब के लिखित आश्वासन के बाद भी आज तक हमारा पैसा 1 रुपये सिंगल पैसा नहीं बढ़ा है। और हम 70 रुपये में 6 घंटे काम करते हैं लैब के अंदर, 70 रुपये में, और थ्योरी वाला 3 घंटे में 500 रुपये अपने घर लेके चला जाता है। हमें 70 रुपये 6 घंटे के और प्रैक्टिकल थ्योरी के पैसे 250 से सीधा 500 किया, जो 3 घंटे का पेपर होता है। हमारी करबद्ध प्रार्थना अथॉरिटी से है कि या तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो अब की बार हम प्रैक्टिकल एग्जाम का बायकॉट करेंगे। ये हम लिखित में कह चुके हैं इनसे। ये बताएं, कितना स्टाफ इससे आपके साथ है और कितना प्रभावित होगा अगर आप बायकॉट करते हैं तो? मेरा नाम अशोक कुमार है सर, और मैं इस संस्था का महासचिव जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे करीब 1800 से 2000 के करीब मेंबर्स हैं हमारे। और अगर ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पैसे नहीं बढ़ाए जाते हैं तो लोग बहुत परेशान हैं। ये शनिवार और इतवार वाले दिन भी एग्ज़ाम कराते हैं, जिसमें 70 रुपये देते हैं, जिसमें कि 150 से 200 रुपये तो किराया लग जाता है लोगों को आने जाने में, और 70 रुपये में लोग यहाँ काम करने के लिए मजबूर हैं। और अथॉरिटी के लिखित आश्वासन के बाद भी बड़े ताज्जुब की बात है कि आज तक उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। कमेटी बनवाई, उसकी मीटिंग्स हमने बड़ी मुश्किल में करवाई, और जब उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई तो अब उसको इम्प्लीमेंट करने में ये आनाकानी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के पैसे के लिए भी कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। कुछ क्वेरीज थी, वो क्वेरीज भी दूर कर दी गई हैं। उसके बावजूद भी फाइनेंस कमेटी के अंदर जो है वो रिपोर्ट नहीं लग पा रही है। क्या कारण समझ रहे हैं, क्यों नहीं रिपोर्ट लग पा रही है आपकी? कारण सर यह है कि इसमें हमारे जो सूत्रों से पता चला है कि वाइस चांसलर साहब ये कहते हैं कि ये आपका पार्ट ऑफ ड्यूटी है। हम कहते हैं अगर ये हमारा पार्ट ऑफ ड्यूटी है तो आप टीचर्स को जो है 1000 रुपये, 1,500 रुपये एक एग्ज़ाम का देते हैं, क्यों देते हैं? बच्चों से आप क्यों एग्ज़ाम का पैसा लेते हैं? अगर हमारा पार्ट ऑफ ड्यूटी है तो हम ड्यूटी टाइम में कराएंगे, और जो टीचर्स को और देते हैं वो भी बंद कर दीजिएगा, और जो बच्चों से आप एग्ज़ाम का पैसा लेते हैं वो भी ख़त्म कर दीजिएगा। जो कुछ होगा नॉर्मली कराएंगे, हम लोग तैयार हैं इस बात पे। लेकिन अगर देते हैं सबको तो लैब स्टाफ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए सर। ओटू पुराने दशकों से पुराने ठर्रे पे ये चल रहा है 70 रुपये के हिसाब से इनको देने का कार्यक्रम माने या एक इनकी तानाशाही माने वीसी की, उसके विरोध में ये लोग बैठे हैं। यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो विश्वविद्यालय के सभी टेस्टों को ये बायकॉट करेंगे, जिससे काफ़ी भविष्य छात्रों का खराब होने की संभावना है। कैमरामैन अरबाज के साथ पवन भार्गव, NBC न्यूज़ हिंदी, दिल्ली। सब्सक्राइब करें NBC हिंदी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।